लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और अब कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में जहां जीती है उसका भी रिव्यू करने जा रही है और जहां पे चुनाव जिस सीटों पे हारी है उसका भी रिव्यू करने जा रही है। और इस सब के बीच मोहम्मद सदीक साहब कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। सदीक साहब, चुनाव तो हो गया, जिस सीट से आपकी पार्टी ने आपकी टिकट को काटा था उस सीट पे पार्टी हार गई। क्या कहेंगे? रिव्यू हो रहा है जिन सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, आपको लगता है आपको टिकट नहीं देने का नुकसान हुआ पार्टी को? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ। ये तो पार्टी सोच समझ कर ही टिकट देती है। उन्होंने समझा होगा, उनके पास कोई सर्वे रिपोर्ट होगी कि मैं विनिंग नहीं हूँ, शायद इसीलिए मेरी टिकट काट दी है। तो मैंने ज़ोर भी नहीं दिया कि नहीं मुझे दे दो। मुझे टिकट और जगह से दे रहे थे, होशियारपुर से, वो हल्का दूर बहुत था, तो मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा चलो अगर नहीं टिकट मिलती तो पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन आप एक सिटिंग सांसद थे और उसकी जगह से आप जैसा कि खुद कह रहे हैं कि बाहर से एक जो लेडी आई उनको टिकट दे दिया गया। बेहतर होता कि पार्टी आप पे ही भरोसा करती। ये फैसला हाईकमांड करती है, ये मेरे हाथ में तो है नहीं। ये हाईकमांड का फैसला था, और जिसको हम तो लोग तो सर माथे पे माने, क्योंकि डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ? और अगर आप अनुशासन में रहेंगे तो ज़िंदगी भर आप कभी कहीं भी धोखा नहीं खाओगे, और कहीं भी आप उसको क्या कहते हैं, नाकामयाबी ये नहीं होगी। आप कामयाबी होंगे क्योंकि आप डिसिप्लिन में रहते हैं, आप अनुशासन में रहते हैं। अनुशासन ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे तो बचपन से यही सिखाया गया है, माता पिता ने और मेरे गुरुजी ने, कि भाई अनुशासन में रहो। तो हम लोग, ये पार्टी भी हमारी जो है ये बहुत अच्छी है। मैं 50-60 साल से काम कर रहा हूँ और अनुशासन में रह कर ही कर रहा हूँ। अब भी अनुशासन में हूँ। आपको कोई अफसोस नहीं है? आगे और भी मौके मिलेंगे आपको? देखिए, मौका देना ये हाईकमांड के हाथ में है। हम लोग वर्कर हैं। जब मुझे मौका मिला था तब भी मैंने टिकट मांगी नहीं थी, तो पार्टी ने मौका दे दिया। और जब मैं जीत गया, वो सीट 30 साल के बाद कांग्रेस को आई थी। 30 साल के बाद परमानेंट सीट थी वो अकाली दल की, 30 साल के बाद आई। तो मैं बस यहाँ पर आया और मैडम सोनिया जी से धन्यवाद करने के लिए आया था। मैंने कहा आपने मुझ पर कर्म किया है, पार्टी ने टिकट दिया है, लोगों ने प्यार दे दिया है, ऊपर वाले ने कर्म कर दिया है। यही मेरी जीत है, यही मेरी खुशी है। अब पार्टी रिव्यू कर रही है। आप चाहेंगे कि जिन सीटों पे पार्टी नहीं जीत पाई, हालांकि बहुत अच्छे नंबर से आपकी पार्टी जीती है, लेकिन जिन सीटों पे हार हुई है उसकी समीक्षा अच्छे से की जाए। देखिए, ये तो करना पड़ता है। हम कहाँ से क्यों हारे हैं। जीत की खुशी बहुत है, क्योंकि जीत हमारी वही हुई है जो इससे पहले 2019 में हुई थी। है जी, हम लोग वहाँ से 7-8 सीट लेके आए थे, अब भी 8 लेकर आए हैं। 7 पंजाब की हैं, 1 चंडीगढ़ की है, 8 सीटें आई हैं। तो मैं समझता हूँ ये वहाँ के जो लीडरशिप है, उनकी कार्यप्रणाली जो थी वो लोगों को पसंद आई है, पार्टी पसंद आई है, और इसलिए पंजाब में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है। तो मैं समझता हूँ अगर ऐसा ही चला तो वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान में ये पार्टी राज करेगी। जालंधर में बाई इलेक्शन हो रहा है, एक सीट पे शीतल उंगराल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। क्या उपचुनाव पे ये जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट हैं उसका असर दिखेगा कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि वहाँ से, जलंधर से हमारे साबका मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी जीते हैं, और वो तकरीबन 1.5 लाख वोट से जीते हैं। तो बहुत अच्छा मार्जिन है जी। वो वहाँ पर हैं, और हमारे जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी, वो भी वहाँ गए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का रिज़ल्ट कांग्रेस के हक़ में होगा, क्योंकि लोग अब कांग्रेस को चाहते हैं। इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ पंजाब में। अब तो दिल्ली में भी गठबंधन टूट गया, हरियाणा में भी टूट गया। आपको लगता है कि पंजाब में गठबंधन नहीं होना पार्टी के पक्ष में गया? देखिए, मैं तो यही समझता हूँ, क्योंकि पार्टी ने जब 13 में से 7 या 8 सीटें जीत ली हैं, है जी, तो पक्ष में ही है। और दूसरी बात यह है कि ये गठबंधन करना, है जी, ये अलायंस करना, ये हाईकमांड का काम है। हमारा तो है, मतलब हम तो वर्कर हैं। जो जैसा पार्टी हुक्म करती है हम वहाँ पर, जहाँ कहते हैं वहाँ पर काम करते हैं। इसमें ये जो फैसले होते हैं ये हमारे लीडरों के होते हैं, हाईकमांड के होते हैं। धन्यवाद।
तो मोहम्मद सदीक साहब पहले की तरह ही एक निष्ठावान सोल्जर की तरह लगातार उनका ये कहना है कि पार्टी ने भले ही टिकट काट दिया हो, लेकिन वो पार्टी के लॉयल वर्कर हैं और आगे भी पार्टी जो जिम्मेदारी उनको देगी वो करेंगे। और फिलहाल बाई इलेक्शन में भी उनका कहना है कि चूंकि चन्नी साहब वहाँ से जीत के आए हैं जलंधर से, तो उसका सीधा असर उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।